हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज का जो भर्ती विज्ञापन हम कवर कर रहे हैं ये नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया है एनसीएल की तरफ से, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। वेरियस पोस्ट वैकेंसी है, बहुत से अलग अलग पद हैं जिनके लिए वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें से HEMM ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट रहेंगी। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज वाइज पोस्ट रहेंगी एंड ओवरसीज सिविल के लिए पोस्ट रहेगी। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, एनसीएल लोकेटेड इन द सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सुविधा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहां पर ये लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट डेट में 9 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 1 मई 2026 रहेगी। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, एनसीएल की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट आप देख लीजिए, HEMM ऑपरेटर ट्रेनी। इसमें आपका डंपर ऑपरेटर ट्रेनी की है, गार्डर ट्रेनी, ग्रेडर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर, सरफेस मॉनिटर, ये हैं अलग अलग आप देख रहे हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो ऑपरेटर ट्रेनी की है वो 472 है, 472 एंड कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ में अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ में स्टाफ नर्स ग्रेड सी के लिए वैकेंसी है 47, फार्मासिस्ट के लिए 4 वैकेंसी है, टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल ट्रेनिंग की 12 है, टेक्नीशियन डेंटल के लिए 2 हैं एंड फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग के लिए 4 वैकेंसी हैं। रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग के लिए टेक्नीशियन में 1 वैकेंसी है और टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के लिए 3 है, जूनियर टेक्नीशियन ECG ट्रेनिंग के लिए 2 है। तो पैरामेडिकल में 75 वैकेंसी है। इसके बाद ओवरसीज सिविल की पोस्ट है जो कि टोटल 30 वैकेंसी है। सो इस तरह से ओवरऑल 577 पदों के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप ऑपरेटर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10th पास किया हुआ हो या हायर सेकेंडरी एजुकेशन 10th 12th, मिनिमम यहाँ पर 10th रखा गया है। सो 10th पास हो प्लस वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपका RTA या RTO ऑफ इंडिया स्टेट से इशू होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटर के लिए कौन अप्लाई कर सकेगा? 10th प्लस हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आप ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। स्टाफ नर्स के लिए एक तो आपने 12th किया हो और सेकेंड आप जानते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी है तो या तो आपने BSc नर्सिंग किया हुआ हो या आपने GNM किया हुआ हो, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर अपॉर्चुनिटी है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ की काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब फार्मासिस्ट जो बात करें पैरामेडिकल पोस्ट, तो ये डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फार्मासिस्ट है तो 12th साइंस से होना चाहिए प्लस आपने D फार्मा किया हुआ हो। टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए है तो इसमें पैथोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल के लिए है तो इसमें डेंटल टेक्नोलॉजी का होना चाहिए 12th के साथ में। फिजियोथेरेपिस्ट में है तो यहाँ पर भी डिप्लोमा है। ठीक है, तो ये आपका जो टेक्नीशियन का है पैरामेडिकल में, इसमें आपका 12th के साथ डिप्लोमा रहेगा। एंड जो ओवरसीज सिविल है इसके लिए आपने 10th पास किया हो प्लस 3 साल का आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हो तो आवेदन कर सकेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर आपको कितनी सैलरी किस पोस्ट के लिए मिलेगी बेसिक पे यहाँ पर दिया गया है। साथ में आपका जो ट्रेनिंग रहेगी प्रोविजन पीरियड का या ट्रेनिंग वो कितने साल की रहेगी, किसी में 3 साल की है, किसी में 1 साल की है। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी जो सैलरी है वो यहाँ इन हैंड सैलरी आपकी जो बेसिक पे आप देख रहे हैं उस हिसाब से आपको मिलेगी। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। 1 मई 2026 से आपकी एज देखी जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज में छूट मिल जाएगी, जो कि अभी आप चार्ट में देख रहे हैं। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड एंड OBC NCL EWS कैंडिडेट के लिए 1180 रहेगी। बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए फीस माफ रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, MCQs टाइप होगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहेगा। जो भी आपका मीडियम है इसमें से किसी एक लैंग्वेज में आप दे सकेंगे। सेम आपका अगर पैरामेडिकल स्टाफ का देखें तो वही यहाँ पर है, MCQs टाइप्स क्वेश्चन है, 2 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन ए आपका टेक्निकल नॉलेज का है,
सेक्शन बी आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। टेस्ट सिटीज कौन कौन सी रहेंगी, तो यहाँ पर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड एट टेस्ट सिटी एज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको टेस्ट सिटी मेंशन रहेंगी, उनमें से आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 100 यानी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। फिर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कितना मिनिमम परसेंटेज लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे रिटन एग्जामिनेशन। सो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। एनसीएल की तरफ से वैकेंसी है, अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेगुलर बेसिस है। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कीजिएगा, लेकिन पहले नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कर लें। थैंक यू।